हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी लोग? अच्छे हो गए आशा है। ठीक है, चलो आज हम देखते हैं जो प्रश्नावली एक्सरसाइज आपकी 4.3 थी, उसमें कुछ सवाल मैंने लगवा दिए थे। ठीक, उससे आगे की सवाल आज देख रहे थे। इसमें हम सवाल नंबर दूसरे में ये बोल रहा है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों की को मूल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें पहला सवाल है आपका x माइनस 1/x बराबर 3, कॉमा कह रहा है x इक्वल टू नॉट जीरो, यानी x जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, इससे हमें यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो x के मूल आएंगे वो जीरो के बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये चीज बेटा सब आप लोग, जब x जो है वो जीरो के बराबर नहीं आएंगे तो फिर आपको देखना क्या है। ठीक है, देखो तो यहाँ से बेटा आगे आपको देखना है कि इसके मूल क्या है। ठीक है, तो देखो पहले इस समीकरण को सॉल्व करो। x इसका लासा आ जाएगा आपका x का x में करो x² हो जाएगा -1 बराबर इधर आपकी 3 है। ठीक है, इधर आपका होना है x² -1, आपका x इधर चला जाएगा तो 3x हो जाएगा। ठीक है, x² माइनस के ये इधर आ जाएंगे 3x और माइनस के 1 इक्वल टू इधर 0। ठीक है, इससे आपको मूल ज्ञात करना है समीकरण से। ठीक है, ये द्विघात समीकरण, तो यहाँ से आपको पता है ये वाला समीकरण लगाओ धरा चाय वाला। ठीक, देखो माइनस के b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ठीक है, यहाँ से इसका मान रख दो बेटा, b की वैल्यू जो है -3 है और माइनस यहाँ पर तो ये +3 हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर आप चाहो तो वैल्यू भी लिख सकते हो सबकी, जैसे a बराबर आपका कितना है 1 और b बराबर आपका यहाँ से निकल आएगा -3 और c बराबर आपका निकल आएगा -1। सही है, आगे यहाँ पर रखो बेटा, b की जगह रख दिया आपने प्लस माइनस √b² यानी कि 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी बेटा 1 इंटू सी की वैल्यू -1। ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, फिर आगे बढ़ो बेटा, यहाँ से आगे ये प्लस की 3 है प्लस माइनस ये बेटा 4 एकम 4 और माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस के 4 हो जाएंगे और प्लस के 9, ये तो 9 4 13। ठीक है, बटे नीचे कितने हैं 2। यहाँ से आपके दो समीकरण निकलेंगे मान x के। एक तो आप पहले प्लस रख के निकालो, तो ये आपका आ जाएगा 3 प्लस √13/2, एक निकला है। एक बार माइनस रख के निकाल दो, तब 3 माइनस √13/2। सही है ना, यानी प्लस रखा तो ये आ गया, माइनस रखा तो ये आ गया। ये दोनों आपके x की वैल्यू है। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लो ना। ये पहला था, ठीक है, दूसरे का, और ये दूसरा है। इसमें कह रहा है 4/x - 3 4/x - 3 इक्वल टू 5/2x + 3, कॉमा इसमें दे रहा है कि x इक्वल टू नॉट 0, कॉमा -3/2, यानी कि x के जो आपके यहाँ पर मूल निकल के आएंगे वो ना तो 0 के बराबर हो सकते हैं और ना ही -3/2 के बराबर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले इसको सॉल्व करो बेटा, इसके बटे आप लोग मानो 1, यहाँ इसका एलसीएम कितना आ जाएगा x 4 - 3x बराबर 5/2x + 3। सही है, कोई दिक्कत नहीं।
एक काम करो, इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें कर दो, ठीक है। तो अब गुणा करोगे तो आपको क्या लगता है, इसको इधर ले आओ, यहाँ से आगे बढ़ो, तो इसका इसमें कर दो, तो ये तो हो जाएंगे इधर 5x, ठीक है। और इसको इधर लाओ तो ये हो जाएंगे 4 माइनस 3x इंटू ये हो जाएंगे 2x प्लस 3, ठीक है। अब गुणा करो बेटा, 4 का 2 में करो 4 दूनी 8x, 4 का 3 में करो 4 तिया 12, 3 का 2 में करो तो 3 दूनी 6x स्क्वायर, 3 का 3 में करो तो माइनस के 3 तिया 9x बराबर कितने 5x, ठीक है। अब क्या करोगे यहाँ से बेटा, x वाली पद एकलन कर लो, तो इसको पहले इधर ले आओ, माइनस के 6x स्क्वायर, ठीक है। 9 और 8 आपके हो जाएंगे, 9 में से 8 जाएंगे तो ये माइनस के 1x बचेंगे, ठीक है। 9 में से 8 घटे और ये माइनस के 5x इधर है और ये प्लस के 12 है, इधर आपका 0 रह गया, इधर आपका फिर बचेगा माइनस के 6x स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के 12 इक्वल टू 0, सही है। अब एक काम करो, माइनस का पूरे में गुणा कर दो, तो ये प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस की 2, सॉरी ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। जब माइनस का गुणा किया इक्वल टू 0। अब लगा दो बेटा इसी में, ठीक है। इसमें निकालने के लिए आप क्या लगा करोगे, इसमें ए बराबर आपका निकल आएगा बेटा 6, कॉमा बी बराबर आपका निकल आएगा 6, कॉमा सी बराबर आपका निकल आएगा माइनस की 12, ठीक है। इसके बाद में इसमें आप इस से समीकरण से मूल निकालो, इससे माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2b, ठीक है। बी की वैल्यू बेटा यहाँ पे रखो, माइनस की 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6, बी का स्क्वायर करोगे 6 का स्क्वायर 36 होता है, माइनस यहाँ पर करो 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 6 इंटू सी की वैल्यू कितनी है माइनस की 12, ठीक है, अपॉन है 2 इंटू ए की वैल्यू 6, ठीक है। इसको सॉल्व करो बेटा, आगे यहाँ पर करें, ठीक है। देखो ये आपका x बराबर माइनस के 6, ठीक है, प्लस माइनस इधर आपके हो जाएंगे 36 माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। इधर गुणा करो बेटा 6 चौगु 24 और 24 का गुणा करो 12 में, तो 12 चौकू 48, 12 दूनी 24 और 4 28, ठीक है। बटे में आपके हो जाएंगे 6 दूनी 12, फिर आगे बढ़ो बेटा माइनस के 6 प्लस माइनस इन्हें जोड़ दो, तो ये आपके हो जाएंगे 8 और 6 14, 8 और 3 11 12, और ये हो जाएंगे 3 नहीं सॉरी 2 और 1 3, ये कहाँ से लिखी, ठीक है, 324 बटे 12, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से देखोगे x बराबर जब निकालोगे तो ये माइनस के 6, एक बार प्लस चिन्ह लो एक बार माइनस लेना, ठीक है। और ये जो आपका वर्ग 324 का जो वर्गमूल होता है वो होता है आपका 18 का, 324 जो वर्ग होता है वो किसका होता है 18 का। और तो यहाँ पर आने की 324 को अगर आप चाहो तो ऐसे करके काट के भी देख सकते हो, 2 एकम 2 2 6 12 2 दूनी 4 2 8 16 2 एकम 2 9 9 81 9 9 शॉर्टकट में निकाल दो, एक जोड़ा ये बन गया, एक ये 9 दूनी 18, ठीक है। तो यानी कि हम इसको निकाल के बाहर लिखेंगे 18 बटे कितने में है हमारे 12, ठीक है। एक तो ये बन जाएगा, दूसरा आपका ये बन जाएगा, प्लस चिन्ह ले लिया, एक बार माइनस 6 फिर माइनस 18 बटे 12, ये दो आपके मूल निकल के आएंगे, इनको सॉल्व कर दो बेटा, 18 में 6 जाएंगे 12 बटे 12, दूसरा यहाँ 18 6 कितने हो जाएंगे माइनस के 24 बटे 12, 12 से 12 कटिए तो एक मूल आपका 1 आ जाएगा, 12 दूनी 24 तो 1 हो जाएगा आपका माइनस के 2, ठीक है। ये आपके दोनों मूल निकल के आ जाएंगे, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल देखो,
देखो तीसरे नंबर का सवाल है इसी का, 1/x+4। अगला है -1/x-7 बराबर में है 11/30। फिर कह रहा है इसमें x = -4 और -7, यानी जो x की वैल्यू है वो ना तो -4 के बराबर है और ना ही 7 के बराबर। अगर किसी तरह से इस समीकरण की वैल्यू 4 और 7 आ रही तो कहीं ना कहीं हम लोग गलत कर रहे हैं सवाल को। ठीक, चलो इसे सॉल्व करो बेटा। इसका लासा लो पहले, सबसे पहले तो लासा आपका बन जाएगा x+4 × x-7। इसका इधर गुणा कर दो बेटा x-7, इसका इधर गुणा कर दो x+4। ठीक है, इधर आपका है 11/30। एक काम करो, इसको खोल लो, x-7 - x-4 अपॉन x का x में गुणा करो x², फिर x का 7 में करो -7x, फिर 4 का x में करो +4x, फिर माइनस के 7 चौगु 28 = 11/30। ठीक है, एक काम करो बेटा, x से x कट जाएगी, 7 और 4 हो जाएंगे -11, -11 बेटी नीचे है x² -7 में से 4 घटा दो बेटा, तो ये बचेंगे -2x और -28 = 11/30। ठीक है, एक काम करो, 11 से 11 को काट दो, सॉरी यहाँ पे आप लोग देखोगे 7 में से 4 जाएंगे, 3 बचेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से 11 से 11 कट गई, तो यहाँ पर जो आपका बचेगा वो बचेगा इधर। एक काम करो, 30 को इधर ले जाओ तो ये आपकी बन जाएंगे 30। ठीक है, इधर आ गई, और वो भी किसके हो गए, माइनस के। बराबर में क्या होगा बेटा, बराबर में आपका ये समीकरण इधर पहुंच जाएगा, क्योंकि इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो x² - 3x - 28। ठीक है, आगे काम करो, इस 30 को उधर ले जाओ। ठीक है, तो इस 30 को उधर ले जाओ तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो x² - 3x -30 में से 28 घटा दो तो प्लस के 30 थे, और माइनस के 28 तो प्लस के 2 बचेंगे, बराबर क्या रह जाएगा, 0। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालो बेटा, इसके समीकरण मूल निकालो। a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 2। निकालो बेटा, x बराबर, ठीक है, -b और प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ठीक है, निकालो, x बराबर b की वैल्यू कितनी बेटा, -3, माइनस पहले से लगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, +3। ठीक है, फिर आप करोगे प्लस माइनस √b² 3 × 9 -4 × a की वैल्यू कितनी है 1 और c कितनी है 2 अपॉन 2a यानी 2 × 1। ठीक है, फिर आगे बढ़ो बेटा, x बराबर +3। ठीक है, अब यहाँ पर आप दो लोग देखोगे तो प्लस माइनस ये 9 में से 4 दूनी 8 घटा दो तो बचेंगे 1, और नीचे आपका कितना है 1। √1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, तो यहाँ से निकल आए दो मूल, एक तो आपका बन जाएगा +3, एक बार प्लस ले लो, √1 की वैल्यू 1 होती है, अपॉन कितना, सॉरी नीचे 2 होगा। ठीक है, 2 एकम 2, नीचे आपका है 2। ठीक है, दूसरा आपका क्या बन जाएगा, +3 -1 अपॉन 2। सही है, इन दोनों को सॉल्व कर लो, यही दोनों आपके मूल होंगे। ठीक है, तो 3 और 1 4/2, ये 3 में से 1 जाएगा 2/2, 2 से 2 कट गए, 1 और 2 दूनी 4, यानी कुल मिला के इसके दोनों के मूल ये हैं, एक पहला आपका 2 है और दूसरा 1 है। ये आपके x बराबर 2 मूल है। ठीक है, अब आप लोग देखो कि जो समीकरण में दिया था उसमें इसमें कह रहा था x = -4 और 7, यानी x जो है वो न 4 के बराबर न 7 के बराबर, तो 2 और 1 के बराबर है। ठीक है,
इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगला सवाल देखो बेटा। अगला सवाल आपका है x प्लस 3/(x+2)। x प्लस 3/(x+2) चौथा है, ठीक है। फिर कह रहा है इसमें बराबर 3x - 7 बराबर 3x - 7 अपॉन 2x - 3 2x - 3। फिर भी इसमें कह रहा है कि कोमा x = नॉट कितना -2 कॉमा 3/2 ठीक है। इन दोनों का पहले लासा ले लो। इसका लासा x + 2 2x - 3, ठीक है। इसका इसमें गुणा कर दो x + 3 2x - 3, ठीक है। इसका इसमें गुणा कर दो। फिर नहीं, सॉरी ये गलत हो गया, ठीक है। कैसे? इसको पूरे पक्ष को इधर लाओ, ठीक है, तब भी बड़ा हो जाएगा। सॉरी, अलग तरीके से करो, ठीक है। वैसे वो तो ऐसे भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक काम करो, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें करो, ठीक है। ऐसे करें तो हो जाएगा x + 3 × 2x - 3, ठीक है। इधर ये जाएगा तो ये हो जाएगा 3x - 7 और इसका गुणा हो जाएगा x + 2 का, ठीक है। अब करूँगा 2x², x का 3 में करो -3x, 3 का 2 में करो तो +3 दूनी 6x, -3 × 9, 3 का x में करो 3x², 3 का 2 में करो 3 दूनी 6x, फिर -7x, फिर -14, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें 2x² तो ये हैं आपकी, ठीक है। 6 में से 3 घटा दो तो ये बचेंगे माइनस में प्लस के 3x -9 बराबर 3x², ठीक है। और माइनस के 1x -14, ठीक है। इधर आपको क्या देखना है 2x² प्लस के 3x -9 बराबर, एक काम करो 3x² को इधर ले आओ तो माइनस के 3x² प्लस के 1x, ठीक है, और प्लस के 14 बराबर 0। अब 3 में से 2 घटाओ तो बेटा कितने बचेंगे माइनस के x², 3 और 1 4 प्लस के 4x माइनस के 9 प्लस के 14 घटाओगे तो प्लस के 5 बराबर 0। एक बार एक काम करो, इसमें माइनस का गुणा कर दो तो ये जाएंगे x² -4x -5 बराबर 0, ठीक है। इसका तो सादा भी तरीके से गुणनखंड निकल आएगा 5 एकम 5, लेकिन तरीका इसमें बताया वही है तो फिर उसी तरीके से निकालो धराचार विधि से, ठीक। x² यहाँ पे लिख लो x² -4x -5 बराबर 0, a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर -5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप लगाओगे x बराबर -b प्लस √b² -4ac/2a, x बराबर -b आपकी -4 प्लस के 4 प्लस
4 का स्क्वायर करो 4 चौक 16 -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -5 है अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, अब देखो x बराबर करोगे तो प्लस के 4 और प्लस माइनस अंडर रूट 4 चौक 16 5 चौक 20 और 16 के तो ये 36 बटे 2। अब इसके बेटा 2 आपके मूल निकलेंगे, यहाँ से निकालो। एक बार रखो प्लस के 4 और 36 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है प्लस के 6। एक बार यानी प्लस चिन्ह लेके 36 का वर्गमूल होता है वो 6 होता है, बटे में कितने 2 तो 6 4 10 बटे 2 यानी इसका मतलब 2 पंजे 10। एक मूल तो ये निकाल आया। दूसरा कैसे निकालोगे प्लस के 4 ये वाला, अब माइनस चिन्ह उठाओ फिर इसका वर्गमूल निकालोगे 6 आ जाएगा बटे कितना 2, 6 में से 4 बचेंगे आपकी माइनस के 2 बटे 2 2 एकम 2 यानी कुल मिला के -1। ठीक है, ये आपके दोनों मूल होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। अब अगला सवाल है आपका कौन से नंबर का, ये चौथे नंबर का था, 5वें नंबर का देखो। 5वें नंबर का सवाल कह रहा है बेटा x + 3 अपॉन x - 2, x + 3 अपॉन x - 2 -1 - x बटे x बराबर 17/4। फिर कह रहा है इसमें x = नॉट 0 कोमा 2, यानी कि x की जो वैल्यू है वो ना तो 0 हो सकती है और ना ही 2 हो सकती है बेटा। फिर इसको करो, लासा इसका हो जाएगा x × x - 2। ठीक है, इसका इसमें गुणा करो तो x² + 3x, इसका इसमें गुणा करोगे तो -1 - x। ठीक है, और इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा x - 2। अब इसमें बराबर में क्या चला आपका 17/4। ठीक है, अब इसमें पहले देखो x²। ठीक है, इधर आपका है प्लस के 3x माइनस के 1 - x और ये आपका हो जाएगा x - 2। ठीक है, अपॉन में आपका क्या है x का गुणा करो x² - 2x बराबर में क्या है 17/4। इसका गुणा करोगे तो x² + 3x 1 का x में करोगे तो माइनस के 1x 1 का 2 में करोगे तो माइनस माइनस प्लस के 2 x का x में करोगे। फिर पहले काम करो, सॉरी पहले गुणा कर लो। ठीक है, यहाँ से माइनस का कॉमन लेके 1 का x में करो तो 1x 1 का 2 में करो तो माइनस के 2 x का x में करो माइनस के x², फिर x का 2 में करो तो माइनस के 2x। ठीक है, बटी में आपका है x² - 2x बराबर में 17/4। फिर बढ़ाओ आगे बेटा x² + 3x - 1x + 2 + x² + 2x माइनस का अंदर गुणा कर दिया। ठीक है, इसको इधर गुणा कर दो जाके बेटा 17x² माइनस 17 दूनी 34x। ठीक है, इधर आप लोग क्या करोगे ऐसे ही पहले कम ज़्यादा कर लो। x² और x² कितने बेटा हो जाएंगे, पहले तो ये 4 है ना
ये भाग वाले गुणा में आएंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर, ठीक है। 3x में तो एक एक्स आएगा, 2x बचेंगे, 2x और 2x हो जाएंगे आपके 4x, ठीक है। इधर आपके कितना बचेंगे, प्लस के 2 बराबर 17x स्क्वायर माइनस 34x, ठीक है। काम करो, 4 का अंदर गुणा कर दो तो ये जाएंगे 4 दूनी 8x स्क्वायर प्लस 4 चौगु 16x प्लस 4 दूनी 8, 17x से पहले आओ तो माइनस के 17x स्क्वायर, 34 इधर ले आओ तो प्लस की 34x, बराबर में इधर रह जाएगा आपका 0। 17 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे माइनस की 9x स्क्वायर, 34 और 16 आप जोड़ोगे तो जाएंगे 50x, प्लस की हो जाएंगे आपके 8, बराबर में 0, ठीक है। माइनस का अंदर गुणा कर दो तो ये 9x स्क्वायर माइनस 50x माइनस 8 बराबर 0। लगा बेटा, ए बराबर 9 कॉमा बी बराबर माइनस के 50 कॉमा सी बराबर माइनस के 8। सवाल लगा बेटा, एक्स बराबर माइनस के बी, तो बी की जगह हमारा माइनस के 5 है तो ये प्लस के 5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह पे आपका सॉरी 50 है ये, ठीक है, गलत हो जाएगा अभी, प्लस के 50, ठीक है, प्लस माइनस 50 को स्क्वायर करोगे 2500 हो जाएगा बेटा, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 9 इंटू सी की वैल्यू 8, ठीक है, बटे में कितना है आपका 2a 9 दूनी 18। आगे बढ़ा बेटा, प्लस के 50 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। अब देखोगे यहाँ से आप आगे 2500 में से घटाओ आप लोग, कितना बचेंगे 9 चौगु 36 गुणा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 8 छिंग 48 और 8 3 24, 24 और 4 28, ठीक है, बटे में आपका क्या है 18 चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ाओ बेटा, ये जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएंगे 2788, यानी कि x बराबर प्लस के 50 प्लस माइनस अंडर रूट 2502 2788 बटे 18। आप लोग एक काम करो, 2788 के फैक्टर काट लो, ठीक है, तभी पता चलेगा ये किसका वर्गमूल है। काटो, 2 एकम 2 2 3 6 2 9 18 2 चौकू 8, कितने से कटेगा ये 2 चौकू 8 2 सत्ती 14, 2 चिंग ये गलत हो गया, ठीक है, 2 चिंग 12 बचो 1 हुई 2 9 18 और 2 सत्ते 14, सही है। फिर काटो, ये कितने से कटेगा 9 4 15 7 22, इससे कटेगा। इसमें इसके फैक्टर काटने से बन नहीं रहा है, इसका मतलब इसमें कहीं मिस्टेक हुई छोटी, इसको बेटा मिस्टेक नहीं ह्यूमन एरर बोलते हैं। देखो इसमें देखना क्या है, अच्छा यहाँ पर देखो गलत हो गया बेटा, माइनस के 2 का माइनस के x में करो तो ये आपका हो जाएगा प्लस के 2x, ठीक है। यहाँ से इसका मतलब ये सवाल गलत होगा तो यहाँ पर भी आपका होगा माइनस के 2x, ठीक है, माइनस का गुणा हो जाएगा। तो ये 2x से 2x यानी कि यहाँ पर आगे की कहानी जो है खत्म हो जाएगी। 3x में से एक x आएगा, 2x बचेंगे। चलो यहाँ से फिर ये आपका मैं बता दूंगा आगे का सवाल, ठीक है। देखो कहाँ से गलती हुई उसको देख लो। देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है,
ये 2x प्लस के और ये माइनस के, तो यानी ये सब आपस में कट जाएंगे। इधर आपका बचेगा प्लस के 2 और प्लस के एक्स स्क्वायर मैंने जोड़ी लिए थे 2x स्क्वायर हो गए थे। ठीक है, ठीक है। अब देखो इधर आपका रह गया था, यानी कि इसके बटे में 4 और थे, यानी तो इनमें हमें 4 का गुणा और करना है। ये वाला जो 4 था ना वो मैंने इधर भेज दिया था। इधर आपका रह गया 17x स्क्वायर माइनस 34x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने 4 का गुणा किया था तो 4 दूनी 8 आए थे, लेकिन 4 दूनी 8 होने चाहिए थे केवल और केवल, यानी कि 16 नहीं होने चाहिए थे इसमें। ठीक, इधर इतना होना चाहिए। इसको अब आगे से हम कर ही दें नई तरीके से। ठीक है, बार बार कहाँ तक मिटाएंगे। तो ये आपकी बची है यहाँ पर 8x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 17x स्क्वायर प्लस 34x इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करोगे यहाँ से बेटा, ये आप लोग देखोगे तो ये हो जाएंगे 17 में से जी जाए 8x स्क्वायर जाएंगे माइनस के 9x स्क्वायर 34 आपके इधर है, तो ये प्लस के 34x और प्लस के 8 बराबर 0, यानी कुल मिला के इसमें माइनस का गुणा कर दो तो 9x स्क्वायर माइनस के 34x और ये आपके हो जाएंगे माइनस के 8 बराबर 0। ठीक है, अब हो जाएगा लगता है। यहाँ पर आपका समीकरण यानी सूत्र लगाओ, माइनस के बी प्लस माइनस के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, वैल्यू पुट करो बेटा। ए बराबर कितना आपका 9 कॉमा बी बराबर माइनस के 34 कॉमा सी बराबर माइनस के 8 लगा दो बेटा। एक्स बराबर माइनस के बी का मतलब होता है माइनस के बी की जो वैल्यू है 34 माइनस माइनस प्लस की। ठीक है, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 34 का स्क्वायर बेटा। ठीक है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 9, सी की वैल्यू माइनस के 8 बटे में 2a का मतलब होता है 2 इंटू 9 9 दूनी 18। ठीक है, अब यहाँ से फिर आगे बढ़ो, x बराबर यानी प्लस के 34 प्लस माइनस अंडर रूट 34 का वर्ग कितना होता है बेटा, यहाँ पर लगा लो 4 चौक 16 4 3 12 3 चौक 12 3 3 9 और 1 10, यानी कि 6 3 और 2 5 और 1 और ये आपकी हो जाएंगी 11 56। इसका भी गुणा करो तो 9 चौक 36 80 200 कितना है 88 288 इसमें जोड़ दो बेटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, 8 और 6 14 8 5 13 14 3 1 4 1 14 यानी 1444। ठीक, यानी कि इसका गुणा किया 288 आए, इसका वर्ग किया 1156 आए, दोनों को जोड़ दिया यानी ये आपके आगे 1444 बटे 9 दूनी 18 बराबर। अब मूल निकालने की बारी आ गई बेटा। 1444 के आप वर्गमूल काटना, यहाँ से काटना। ठीक है, तो ये काटो 2 सत्ते 14 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 3 4 2 6 12 2 एकम 2, ये आपका 19 का वर्ग होता है, 19 दूनी 38 का हो जाएगा। ठीक है, 19 19 361 हो जाएंगे, 19 एकम 19 तो 19 दूनी 38 यानी वर्गमूल इसका 1444 का कितना आ जाएगा 38। ठीक है, करोगे कि आपको देखो एक बार आपको लिखना है प्लस के 34। ठीक है, फिर हमें एक बार लेना है प्लस कितना रखना 38 बटे कितना 18, तो आपको 38 और 34 जोड़ोगे तो हो जाएंगे 72, तो 72 बटे कितने हो जाएंगे 18 18 चौक 72, यानी एक मूल जो है वो आपका निकल के आ जाएगा 4। ठीक है, दूसरा मैं आपको यहाँ पर निकाल दूं, दूसरा आपका है प्लस के 34। ठीक है, क्या करोगे अब आप, यानी कि माइनस ले लो बेटा, इसका वर्गमूल कितना है 38। ठीक है, और बटे में कितने हैं 18, यानी कुल मिला के 34 में 38 में 34 घट जाएंगे तो आपके बचेंगे माइनस के 4, माइनस के 4 बटे 18 का मतलब होता है 2 दूनी 4 और 2 नैम
18 यानी -2/9। तो एक वर्गमूल आपका 4 है, दूसरा -2/9। ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे आप लोग देखो और इसको बेटा सभी लोग स्क्रीनशॉट लो और ध्यान से पढ़ो। ठीक है, आगे बेस्ट ऑफ लक, आगे कल मिलते हैं। बताना अगर किसी कोई सवाल का अलग तरीके से किसी को कोई हिंट चाहिए। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।